हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लोरिंग प्लांट के लेक्चर नंबर 2 की हम शुरुआत करते हैं। इससे पहले हमने इसी चैप्टर्स के 12th क्लास की बायोलॉजी का पहला चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट, इसके बारे में हमने फर्स्ट लेक्चर में हमने बताया था कि किस तरीके से एक फ्लोरिंग प्लांट के अंदर फ्लावर पाया जाता है, उसका अरेंजमेंट क्या होता है, उसके अंदर बहुत सारे फ्लोरिंग पार्ट्स होते हैं, होल्स होते हैं, जैसे कैलिक्स, कोरोला, स्टामेन, पिस्टिल, इन सब के बारे में बताया था। कैलिक्स, कोरोला, स्टामेन और पिस्टिल यानी बाह्यदलपुंज, दलपुंज, उसके बाद पुंकेसर और स्त्रीकेसर, ये चारों चीज़ें हमने पहले बता रखी हैं। और इस चैप्टर का लेक्चर 1 फ्लावर के बारे में था, जिसके अंदर हमने सारी चीज़ें फ्लावर के पार्ट्स और उसके आसपास की जो भी एक्टिविटीज़ हैं, आई मीन फ्लावर के अंदर किस तरह से जो है ये ऑर्गन एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उसके बारे में हमने बताया। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि मेरा नेक्स्ट लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 2 फ्लावर के एक इम्पोर्टेंट पार्ट्स को लेकर रहेगा, जिसका नाम है स्टामेन, या हम ये कह सकते हैं कि एंड्रोसियम। फ्लावर के बाद हमारा लेक्चर नंबर 2 फ्लावर के एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स के बारे में बता रहा है, जिसका नाम है एंड्रोसियम। एंड्रोसियम किसी फ्लावर का मेल सेक्स ऑर्गन कहलाता है। मेल सेक्स ऑर्गन एंड्रोसियम के अंदर बहुत सारे स्टामेन्स होते हैं, यानी हम ये कह सकते हैं कि एंड्रोसियम की यूनिट को हम किस नाम से जानते हैं? स्टामेन। देखो, इस डायग्राम के अंदर आपको यहाँ पर मैं एक नाम बता रहा हूँ, एंड्रोसियम। अगर हम फ्लावर की बात करें, जैसा कि आपको डायग्राम दिख रहा है, ये एक फ्लावर का डायग्राम है। इस डायग्राम के अंदर ये है स्टामेन। ये जितने भी स्ट्रक्चर्स है इनको हम कहते हैं स्टामेन। ये पूरे के पूरे यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरे के पूरे क्या है? स्टामेन। इन स्टामेन को कलेक्टिवली किस नाम से जानते हैं? कलेक्टिवली हम कहते हैं एंड्रोसियम। अगर इनका एक कलेक्टिव नाम देखा है तो इसको हम किस नाम से जानते हैं? एंड्रोसियम। तो एंड्रोसियम जो है ये इसका एक कलेक्टिव नाम है, यानी हम ये कह सकते हैं कि एक एंड्रोसियम में मोर देन वन स्टामेन में प्रेजेंट, एक से ज़्यादा स्टामेन प्रेजेंट हो सकते हैं। एंड्रोसियम को हम मेल सेक्स ऑर्गन कहते हैं, फ्लावर का मेल सेक्स ऑर्गन। आपको पता होगा तो एंजियोस्पर्म सबसे ज़्यादा डाइवर्स स्पीसीज है। एंजियोस्पर्म से पहले अर्थ पर कुछ दूसरे प्लांट्स भी आए थे, जैसे कि जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, एल्गी। एंड्रोसियम जो है वो सिर्फ एंजियोस्पर्म में पाए जाते हैं। ये वाली जो स्ट्रक्चर्स हैं वो आपको सिर्फ एंजियोस्पर्म में देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें जिम्नोस्पर्म की या टेरिडोफाइटा की या ब्रायोफाइटा की, तो उनमें उन प्लांट्स को हम नॉन फ्लोरिंग प्लांट्स कहते हैं। इट मीन्स दे डू नॉट हैव फ्लोवर बट दे प्रोड्यूस स्पोर्स। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि एंजियोस्पर्म में फूल होता है। एंजियोस्पर्म की अगर बात करें तो एंजियोस्पर्म के अंदर क्या पाया जाता है? फ्लावर पाया जाता है, पुष्प होता है। और फ्लावर का जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसको हम किस नाम से जानते हैं? उसको हम कहते हैं एंड्रोसियम। एंड्रोसियम के नाम से जानते हैं। वही अगर हम नॉन फ्लोरिंग प्लांट्स की बात करें, नॉन फ्लोरिंग प्लांट्स, अगर हम नॉन फ्लोरिंग का मतलब होता है ऐसे प्लांट जो एंजियोस्पर्म से पहले आए और जिनमें पुष्प नहीं बनता था, जैसे कि ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, या एल्गी है, फंजाई है, जो थैलोफाइट्स कहलाते हैं। इन प्लांट्स की बात करें तो इनके मेल सेक्स ऑर्गन को हम एंड्रोसियम, यानी ये वाला नाम कभी नहीं देते हैं, ये वाला एंड्रोसियम वाला नाम कभी नहीं देते। इनकी जगह इसको हम कहते हैं एंथेरिडियम। किस नाम से जानते हैं? एंथेरिडियम। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? एक है एंड्रोसियम, एक है एंथेरिडियम। दोनों में डिफरेंस इसी चैप्टर के अंदर मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा, जिसको मैंने डिटेल में बता रखा है। ठीक है, तो चैप्टर की शुरुआत हम लोग मेल सेक्स ऑर्गन यानी एंड्रोसियम से करते हैं। अभी जैसा कि बताया कि एंड्रोसियम
जो है बहुत सारे स्टामेन से मिलकर के बनाए। हमारी इस चैप्टर की नेक्स्ट स्लाइड में मैंने फ्लावर के पार्ट्स को फिर से बताया हुआ है कि फ्लावर में दो तरह के पार्ट्स होते हैं। देखो इधर एक फ्लावर की अगर बात करें तो एक फ्लावर में दो तरह के पार्ट्स होते हैं। पहला जो आपको पार्ट्स दिख रहा है उसको हम कहते हैं एसेसरी पार्ट्स, और दूसरा जो पार्ट दिख रहा है वो है सेक्सुअल पार्ट्स। फॉर एग्जांपल इफ़ वी ड्रॉ अ फ्लावर, तो देखिए एक फ्लावर में ये मान लो है इसका पिस्टिल, ये इसका पिस्टिल है, पिस्टिल या फीमेल सेक्स ऑर्गन गाइनोशियम। उसके बाद में इस पिस्टिल के ठीक पास में इधर है स्टामेन, ये है स्टामेन, इसको हम कहते हैं स्टामेन, ये स्टामेन है। इस स्टामेन के ठीक पास में आपको एक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है और जिसको हम कहते हैं कोरोला। ये है कोरोला जो कलरफुल होते हैं, यानी रंग बिरंगे पुष्पों के अंदर जो बर्ड्स होती है, जो कलरफुल बर्ड्स होती है उसको कोरोला कहते हैं। इसके बाद में ये है कैलिक्स, ये कैलिक्स है, कैलिक्स। उसके बाद में यहाँ पर और भी बर्ड्स होती है जिसको हम ब्रैक्ट कहते हैं, और ये थैलेमस। अब इस फ्लावर के अंदर आपको क्या क्या स्ट्रक्चर दिख रही है? अगर हम फ्लावर की बात करें तो इसके अंदर आपको अलग अलग तरह की स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। जैसे कि सबसे पहले आपको ये वाला जो पार्ट्स दिख रहा है, इस पार्ट्स को हम कहते हैं कैलिक्स, क्या कहते हैं? कैलिक्स। और सेकंड पार्ट्स जो है इसको हम कहते हैं कोरोला, एक फ्लावर के अंदर। इन दोनों पार्ट्स को यानी कैलिक्स और कोरोला, इन दोनों को हम किस नाम से जानते हैं? एसेसरी पार्ट्स। ये फ्लावर के एसेसरी पार्ट्स है, यानी ये सहायक अंग कहलाते हैं फ्लावर के अंदर, बट डू नॉट हेल्प इन रिप्रोडक्शन के अंदर जो पार्ट मदद करते हैं उनको हम सेक्सुअल पार्ट्स कहते हैं फ्लावर के, और वो है एंड्रोशियम और गाइनोशियम। फ्लावर के अंदर नेक्स्ट जो है आपको ये दिख रहा है स्टामेन, और ये दिख रहा है पिस्टिल। अब ये जो स्टामेन और पिस्टिल जो है, ये जो स्टामेन और पिस्टिल है, इसी के ग्रुप को हम रेस्पेक्टिवली एंड्रोशियम और गाइनोशियम कहते हैं, विच आर कॉल्ड सेक्सुअल पार्ट्स। इनको हम किस नाम से जानते हैं? सेक्सुअल पार्ट्स। एंड्रोशियम को अगर हम देखें तो अभी बताया कि एंड्रोशियम क्या है, ये एक फ्लावर का मेल सेक्स पार्ट है, एक फ्लावर का जो है ये मेल सेक्स पार्ट है। इसकी यूनिट को हम किस नाम से जानते हैं? स्टामेन के नाम से जानते हैं, स्टामेन के नाम से जानते हैं। आगे लिखा है एक्सेप्ट एंजियोस्पर्म अदर नॉन फ्लोरिंग प्लांट्स इट इज़ कॉल्ड एंथेरिडियम। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि एंजियोस्पर्म के अलावा अगर आप किसी और प्लांट्स की बात करें, जैसे कि टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एल्गी, फंजाई, तो उनको हम वहाँ पर जो है एंड्रोशियम की जगह हम क्या नाम बताते हैं? एंथेरिडियम। हिंदी में देखा जाए तो एंड्रोशियम जो है उसको हम कहते हैं पुमंग, और एंथेरिडियम को कहते हैं पुंधानी। बस इतना सा फर्क है। पुंधानी यानी एंजियोस्पर्म जो आवर्तबीजी पादप है उसमें पुमंग पाए जाते हैं, और जो गैर आवर्तबीजी पादप होते हैं उनमें पुंधानी पाई जाती है। अब देखिए की डिफरेंस क्या है इन दोनों में? तो एक तरफ हमारे पास एंड्रोशियम है, एक तरफ हमारे पास एंथेरिडियम है, यानी पुमंग है और पुंधानी है। तो देखो एंड्रोशियम कहाँ पाया जाता है? फ्लोरिंग प्लांट्स, यानी फ्लोरिंग प्लांट्स एंजियोस्पर्म में, वही एंथेरिडियम पाया जाता है नॉन फ्लोरिंग प्लांट और फंजाई। स्ट्रक्चर्स की बात करें तो इनका स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, यानी ये तीन चीज़ों से मिलकर बना है मोस्टली। वैसे बहुत सारे स्टामेन से मिलकर बना है। एक एंड्रोशियम बहुत सारे स्टामेन से मिलकर बना है, और स्टामेन खुद एक कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है जिसमें तीन चीज़ें पाई जाती है, एंथर, फिलामेंट, और उसके अलावा इसके अंदर होता है कनेक्टिंग, यानी दोनों को जोड़ने वाली। जैसे यहाँ पर जो है ये स्ट्रक्चर देखो, ये स्टामेन है, इस स्टामेन में तीन चीज़ें, एक तो है एंथर, एक आपको यहाँ से यहाँ तक जो लॉन्ग स्ट्रक्चर दिख रही है ये है इसका फिलामेंट, और इन दोनों के बीच में यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर इनकी फिलामेंट्स होते हैं, मतलब कनेक्टिव होता है। ठीक है, अब और भी डिफरेंस देखो तो ये सिंपल होता है। ये कैसा होता है? सिंपल। एंथेरिडियम जो है वो सिंपल होता है, इट डू नॉट कम्पोज ऑफ स्टामेन लाइक स्ट्रक्चर्स और एनी टाइप्स ऑफ कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स, इट मोस्टली अ सिंपल टाइप और सैक लाइक स्ट्रक्चर्स। प्रोड्यूस की बात करें तो ये पोलिंग ग्रेन बनाते हैं। एंड्रोशियम क्या बनाते हैं? पोलिंग ग्रेन यानी माइक्रोस्पोर बनाते हैं। वही एंथेरिडियम की बात करें तो ये मेल गैमेट्स बनाते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि एंड्रोशियम जो है वो
पहले स्पोर बनाते हैं जिसको हम पॉलन ग्रेन कहते हैं, माइक्रोस्पोर कहते हैं, एंड देयर आफ्टर दे विल फॉर्म मेल गैमेट्स, और उसके बाद में वो मेल गैमेट्स बनाएंगे मेल गैमेटोफाइट के अंदर। और वही एंथेरिडियम डायरेक्टली क्या प्रोड्यूस करते हैं, मेल गैमेट्स, क्योंकि उनके स्पोर स्पोरोफाइट बॉडी से बनते हैं, स्पोर मदर सेल स्पोरोफिटिक बॉडी में उनके अंदर डायरेक्टली यानी एक प्रकार से देखा जाए तो ये गैमेटोफिटिक बॉडी है और ये स्पोरोफिटिक बॉडी है। अब गैमेट टाइप की बात करें तो इनके जो गैमेट्स होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं। एक्चुअल में ये गैमेट नहीं है, स्पोर है, ये नॉन मोटाइल होते हैं और फिर इसमें मोटाइल होते हैं, स्पर्म सेल। अब अगर नेक्स्ट स्लाइड की बात करें तो नेक्स्ट स्लाइड में आपको देखो एंड्रोशियम की यूनिट के बारे में बताया गया। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि एंड्रोशियम की यूनिट को हम किस नाम से जानते हैं, एंड्रोशियम की यूनिट को हम स्टामेन के नाम से जानते हैं, स्टामेन के नाम से जानते हैं। ये है इसका स्टामेन, एक डायग्राम दिख रहा है जिसके अंदर आपको बहुत सारे स्टामेन दिख रहे हैं, एक स्टामेन, ये दूसरा स्टामेन, तीसरा स्टामेन, ये स्टामेन 4 नंबर, इस टाइप से बहुत सारे स्टामेन दिख रहे हैं। ये जो स्टामेन है यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरी स्ट्रक्चर्स क्या कहलाती है, स्टामेन। इस स्टामेन का जो मोस्ट फर्टाइल पार्ट है जिसके द्वारा फर्टिलाइजेशन होता है, ये जो फर्टाइल पार्ट दिख रहा है आपको, इस फर्टाइल पार्ट को हम कहते हैं एंथर। ये जो फर्टाइल पार्ट दिख रहा है ये वाला, इस फर्टाइल पार्ट को हम किस नाम से जानते हैं, एंथर। तो ये इसका स्टामेन का इंपॉर्टेंट फर्टाइल पार्ट है जिसको हम एंथर के नाम से जानते हैं। एक स्टामेन के अंदर सारी एक्टिविटी एंथर में पाई जाती है। एंथर is a fertile part of stamen in which the number of microsporangia are present, which are generally called pollen sac. They will produce pollen grain which are called microspores. Microspore ultimately divided by mitosis to form male gametes and male gametophytes after development. तो ये सारा प्रोसेस होता है। एक डायग्राम आपको हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस यानी गुडल का दिख रहा है। गुडल की स्टेम की बात करें तो गुडल के अंदर आपको जो येलो कलर की स्ट्रक्चर दिख रही है ये इनके अंदर एंथर होता है, इनको हम एंथर कहते हैं। और यहाँ से अगर बात करें तो ये पूरी जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है ये पूरी यहाँ से यहाँ तक, इसको हम कहते हैं स्टामेन। इनका नाम क्या है, स्टामेन। अब बहुत सारे स्टामेन का जो ग्रुप दिख रहा है उसको हम कहते हैं एंड्रोशियम। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि स्टामेन का जो ग्रुप है उसको हम किस नाम से जानते हैं, एंड्रोशियम। ये एंड्रोशियम गुडल के अंदर चाइना रोज प्लांट की बात करें तो उसमें एक बड़ी सी स्टॉक से जुड़े हुए होते हैं। ये जो स्टॉक दिख रही है आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इनको हम कहते हैं स्टेमिनल ट्यूब। यानी स्टेमिनल जो ट्यूब है, इस स्टेमिनल ट्यूब से सारे के सारे स्टामेन जुड़े हुए होते हैं। इधर स्टेमिनल ट्यूब के अंदर बहुत सारे पिस्टिल दिख रहे हैं, ये पिस्टिल या कार्पल्स है जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। यानी स्टेमिनल ट्यूब के बाहर की ओर तो जैसे मान लो ये स्टेमिनल ट्यूब है तो बाहर की ओर तो आपको दिख रहे हैं बहुत सारे स्टामेन, और स्टेमिनल ट्यूब के अंदर होलो जो पार्ट्स है उस होलो पार्ट्स के अंदर बहुत सारे आपको पिस्टिल दिख रहे हैं, कार्पल्स, विच आर कलेक्टिवली कॉल्ड। इन कार्पल्स को हम कलेक्टिवली जो है किस नाम से जानते हैं, गाइनोशियम या फीमेल सेक्स ऑर्गन। गाइनोशियम या फीमेल सेक्स ऑर्गन, ये है गाइनोशियम या फीमेल सेक्स ऑर्गन। नेक्स्ट स्लाइड की अगर बात करें तो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हमारे पास एंथर के अंदर पार्ट्स दिए हुए, या हम ये कह सकते हैं स्टामेन के पार्ट्स दिए हुए। जैसा कि देखो अभी मैंने बताया कि एक स्टामेन के 3 पार्ट्स है। ये स्टामेन आपको दिख रहा है, इस स्टामेन के अंदर जनरली 3 पार्ट्स होते हैं। इस 3 पार्ट्स में देखो पहला जो पार्ट्स है यहाँ से यहाँ तक ये है एंथर, ये क्या है, एंथर। सेकेंड जो पार्ट दिख रहा है यहाँ पर होता है, इसको कहते हैं कनेक्टिव। और थर्ड पार्ट आपको यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है, ये है फिलामेंट। ये क्या है, फिलामेंट। यानी पहला जो पार्ट है उसको हम एंथर या परागकोश कहते हैं, परागकोश। इसी एंथर की बात करें तो एक एंथर का डिटेल व्यू दिख रहा है, जैसा कि मैं आपको डायग्राम में बता रहा हूँ। देखो मान लो हमने एक प्लांट में एंथर बताया, ये है प्लांट में एंथर, ये आपको दिख रहा है प्लांट्स के अंदर एंथर। ये हमने बना दिया एंथर, ये एंथर बना दी। अब इस एंथर का आप टीएस काटो, टीएस का मतलब ट्रांसवर्स सेक्शन, अनुप्रस्थ काट। हम जब इस एंथर का टीएस काटते हैं, ऐसे टीएस काटेंगे तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से दिखेगी। लेट मी ड्रॉ इट। जैसे ये अपने पास एंथर का फिलामेंट आ गया, ऊपर हम ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है ये वाली, ये क्या है, ये है एंथर। इस एंथर का टीएस काटने के बाद ये एंथर आपको यहाँ से इस टाइप से दिखेगा।
इस टाइप से दिखेगा, इस प्रकार से। यानी इस स्ट्रक्चर में और इस स्ट्रक्चर में डिफरेंस कुछ नहीं है। देखो इसमें ये एक लोब है, इसमें भी एक लोब है, इसमें दूसरी लोब है, इसमें दूसरी लोब है। तो यहाँ पर एक एंथर में आपको दो लोब दिख रही है, पहली लोब ये और दूसरी लोब ये। इसको हम कहते हैं एल फर्स्ट, इसको कहते हैं एल फर्स्ट, एल सेकेंड। एक एंथर में दो लोब है, इस प्रकार के एंथर को हम कहते हैं डाइथिकस, जो डाइकोट्स प्लांट में होता है, चने वगैरह में डाइथिकस के नाम से जानते हैं, द्विकोष्ठी। इस प्रकार का परागकोश, इस प्रकार का जो एंथर है उसको डाइथिकस द्विकोष्ठी के नाम से जानते हैं। यानी इसमें हमेशा जो है दो लोब होती है। कितनी लोब होती है? दो। अब इस दो लोब के अंदर आपको, जैसे हम अगर एक लोब की बात करें, जैसे देखो ये एक लाइन ड्रॉ कर दे, इस लाइन के अंदर इधर कौन है? एल फर्स्ट, इधर कौन है? एल सेकेंड। एल फर्स्ट में, एल फर्स्ट को हम एक लोब कहते हैं, जिसके अंदर आपको दो रेड कलर की स्ट्रक्चर दिख रही है, ये सर्कल, इनको हम कहते हैं पोलन सैक, परागकोष्ठ, पोलन सैक के नाम से जानते हैं। और उसी का दूसरा नाम है माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया, लघु बीजाणुधानी। इन्हीं को हम किस नाम से जानते हैं? लघु बीजाणुधानी या माइक्रोस्पोरेंजिया। अब एक लोब में आपको दो माइक्रोस्पोरेंजिया दिख रहे हैं। एक लोब में कितने माइक्रोस्पोरेंजिया दिख रहे हैं? एक लोब में आपको दो माइक्रोस्पोरेंजिया दिख रहे हैं। इसका मतलब टोटल कितनी लोब है हमारे पास? दो। तो डाइथिकस एंथर में टोटल दो लोब है, तो टोटल माइक्रोस्पोरेंजिया जो एमएस है, लघु बीजाणुधानी माइक्रोस्पोरेंजिया या एमएच जो है, वो टोटल कितनी हुई? 4। ठीक है, इसको हम कहते हैं सोरस। किस नाम से जानते हैं? सोरस। सोरस का मतलब 4 लघु बीजाणुधानी, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। और डाइथिकस एंथर कंटेन टोटल 4 माइक्रोस्पोरेंजिया और सोरस। बट एक एक्सेप्शन भी है। अगर हम एक्सेप्शन की बात करें तो एक प्लांट आता है आर्चिथोबियम, आर्चिथोबियम और वॉल्फिया। ये जो प्लांट्स है इनमें एक्सेप्शन होता है, इसमें एक लोब में एक ही माइक्रोस्पोरेंजिया पाया जाता है, ये एक्सेप्शन होता है। एक तो है आर्चिथोबियम, आर्चिथोबियम, एक प्लांट है आर्चिथोबियम और एक प्लांट है वॉल्फिया। इन प्लांट्स की बात करें तो इन प्लांट्स के अंदर एक लोब में एक ही माइक्रोस्पोरेंजिया पाया जाता है, दो माइक्रोस्पोरेंजिया नहीं पाए जाते। अब आपको एक डायग्राम और दिख रहा है, जिसके अंदर, इस डायग्राम के अंदर आपको देखो ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है, ये जो मैंने बताई, इस डायग्राम में ये जो डायग्राम, ये वाली जो स्ट्रक्चर बताई है मैंने, इसी स्ट्रक्चर्स को अगर हम यहाँ पर देखें, ये जो स्ट्रक्चर बताई, इसी स्ट्रक्चर को अगर हम यहाँ पर देखें तो ये आपको ऐसे के ऐसे स्ट्रक्चर यहाँ देखने को मिल रही है, जो मैंने नीचे ड्रॉ किए स्लाइड के अंदर। देखो इधर, ये आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है, इसी को हमने क्या नाम दिया था? ये एंथर का टीएस है। एक परागकोष्ठ या एंथर है, इसका अनुप्रस्थ काट है, टीएस है। इस एंथर में अभी मैंने बताया, एक एंथर के अंदर लोब कितनी है? 2। तो देखो 2 लोब है। फर्स्ट लोब यहाँ से यहाँ तक एल फर्स्ट, और सेकंड लोब यहाँ से यहाँ तक एल सेकंड, 2 लोब दिख रही है। अब इस एक लोब में टोटल कितने आपको जो है पोलन सैक दिख रहे हैं? पहला है पोलन सैक ये वाला, दूसरा पोलन सैक ये वाला। इसी प्रकार लोब सेकंड में भी पहला पोलन सैक ये वाला, दूसरा पोलन सैक ये वाला। यानी एक एंथर का जो टीएस है, इसमें आपको लोब 2 दिख रही है, डाइथिकस एंथर है, और उसमें पोलन सैक टोटल 4 दिख रहे हैं, या माइक्रोस्पोरेंजिया लघु बीजाणुधानी टोटल 4 दिख रही है। और इसी कारण से इसको हम एक सोरस के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं कि ये पोलन सैक या लघु बीजाणुधानी क्या है और कैसे बनती है। तो एक डायग्राम आपको सामने दिख रहा है, ये जो डायग्राम है ये इसी का एक पार्ट साइड में करके बताया हुआ है, जिसमें देखो ये आपको यहाँ से यहाँ तक ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है, ये है पोलन सैक। ये जो स्ट्रक्चर है इसका नाम क्या है? पोलन सैक। इस पोलन सैक के अंदर बहुत सारे पोलन ग्रेन बनते हैं, परागकण बनते हैं। क्या बनते हैं? परागकण। यानी हम ये कह सकते हैं कि इसका नाम माइक्रोस्पोरेंजिया इसलिए है क्योंकि इसमें माइक्रोस्पोर बनते हैं, लघु बीजाणु बनते हैं। और इसका नाम पोलन सैक इसलिए है क्योंकि माइक्रोस्पोर मैच्योरिटी के बाद क्या बनते हैं? पोलन ग्रेन या परागकण बनते हैं। सो इट इज़ कॉल्ड पोलन सैक। पोलन सैक के ठीक बाहर की ओर आपको 4 बाउंड्री दिख रही है, 4 बाउंड्री या 4 लेयर दिख रही है। ये जो 4 लेयर या 4 बाउंड्री दिख रही है, इनको कहते हैं हम एंथर वॉल। आज के हमारा जो टॉपिक है उसमें एंथर के वॉल के बारे में बताना है। तो नेक्स्ट स्लाइड की अगर बात करें
तो आपको यहाँ पर एंथर का डेवलपमेंट लिखा हुआ है। एंथर का डेवलपमेंट जो है वो किस नाम से जाना जाता है? यू स्पोरेंजिएट। यू स्पोरेंजिएट का मतलब होता है कि बहुत सारे स्पोरेंजिया के द्वारा, बहुत सारे स्पोर्स के द्वारा एंथर का जो है डेवलपमेंट होता है। दो टाइप के डेवलपमेंट होते हैं, लेप्टोस्पोरेंजिएट और यू स्पोरेंजिएट। लेप्टोस्पोरेंजिएट का मतलब कुछ स्पोर्स या इनिशियल सेल मिलकर के जो है सेक्सुअल ऑर्गन बनाती है। लेकिन जब इनिशियल सेल का ग्रुप एक सिंगल सेल के बजाय एक बहुत सारी सेल, इनिशियल सेल जिसको हम आर्चीस्पोरियल सेल कहते हैं, उसका जब ग्रुप मिलकर के सेक्सुअल पार्ट्स बनाए तो उसको हम कहते हैं यू स्पोरेंजिएट। तो टेरिडोफाइटा जिम्नोस्पर्म में लेप्टोस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट होता है। वही अगर हम एंजियोस्पर्म की बात करें तो उसमें यू स्पोरेंजिएट डेवलपमेंट होता है। अब यहाँ पर आपको एंथर वॉल और थीका दिख रहा है। थीका के बारे में तो मैंने बताया कि दो टाइप के एंथर होते हैं। कुछ एंथर होते हैं डाईथीकस। कैसे होते हैं? डाईथीकस। डाईथीकस का मतलब उसमें जो है दो लोब होती है। टोटल कितनी लोब होती है? दो लोब होती है। और इस प्रकार के एंथर जो है इस टाइप से देखने को मिलते हैं। टोटल कितनी लोब दिखती है? एक तो फर्स्ट और एक सेकंड। वही अगर हम मोनोथीकस की बात करें तो सेकंड नंबर पे जो एंथर होता है वो होता है मोनोथीकस। मोनोथीकस में एंथर में एक ही लोब पाई जाती है। ये देखो सिंगल लोब है, ओनली सिंगल लोब इज प्रेजेंट, इसको कहते हैं मोनोथीकस। एक कोष्ठक। ये तो लोब की बात हो गई। एंथर के वॉल की बात करें, एंथर में जनरली दो टाइप की वॉल होती है। सबसे बाहर जो दीवार होती है उसको हम कहते हैं एपिडर्मिस। क्या कहते हैं? सबसे बाहर एंथर की जो वॉल होती है उसको हम कहते हैं एपिडर्मिस। इसके ठीक नीचे एक लेयर होती है जिसको हम कहते हैं हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस के नाम से जानते हैं। जैसे देखो ये एंथर है, ये हमने ड्रॉ किया था अभी। इस एंथर में सबसे बाहर जो आपको येलो कलर की बाउंड्री दिख रही है ये है एपिडर्मिस। उसके बाद में यहाँ पर नीचे जितनी भी लेयर होगी उसको हम कहते हैं हाइपोडर्मिस। ये हाइपोडर्मिस आगे जाकर मैच्योर होती है, फूल कर मोटी हो जाती है और उसके बाद बनाती है आर्चीस्पोरियल सेल। आर्चीस्पोरियल सेल। ये आर्चीस्पोरियल सेल फिर आगे डेवलप होती है और डेवलप होने के बाद में दो टाइप की सेल बनाती है। इसमें पेरिक्लिनल एंटीक्लिनल डिविजन्स होता है। देयर आफ्टर दे विल फॉर्म टू टाइप्स ऑफ सेल। एक को हम कहते हैं पीपीसी, एक को कहते हैं पीएससी। पीपीसी का मतलब होता है प्राइमरी पैराइटल सेल, प्राथमिक भित्ति कोशिका। इट मीन्स नाम से पता चल रहा है कि ये एंथर में भित्ति यानी लेयर बनाते हैं। तो एंथर के अंदर कितनी लेयर बनाएंगे? टोटल 3। पहली लेयर का नाम है एंडोथेशियम। फर्स्ट लेयर को हम कहते हैं एंडोथेशियम। ये देखो फर्स्ट लेयर यहाँ पर बन जाती है, ये एंडोथेशियम, ये लेयर बन गई। ठीक है। सेकंड लेयर का नाम है, सेकंड लेयर को हम कहते हैं मिडल लेयर। ये यहाँ पर मिडल लेयर बन गई। और थर्ड नंबर की जो लेयर होती है उस लेयर को हम कहते हैं टेपिटम। क्या कहते हैं? टेपिटम। इसको हम टेपिटम के नाम से जानते हैं। अब ये 3 लेयर तो ये हो गई। और एंथर में सबसे बाहर कौन सी लेयर है? एपिडर्मिस। इसका मतलब एक एंथर में, एक परागकोश में टोटल 4 लेयर पाई जाती है। और ये सारी लेयर किससे बनती है? एपिडर्मिस के अलावा 3 लेयर प्राइमरी पैराइटल सेल, आर्चीस्पोरियल सेल्स का ऑरिजिनेट होती है। वही सेकंड नंबर की सेल होती है प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। नाम से पता चल रहा है स्पोरोजिनस सेल। इट मीन्स दे विल प्रोड्यूस स्पोर्स। स्पोर्स को हम किस नाम से जानते हैं? माइक्रोस्पोर्स या लघु बीजाणु। और ये माइक्रोस्पोर आगे जाकर के बनाएंगे पोलन ग्रेन। और ये पोलन ग्रेन फिर एक सैक में, ये जैसे सैक है एक थैली लाइक स्ट्रक्चर से, इस सैक में ये पोलन ग्रेन प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर। और ये आगे जाकर के मेल गैमेट बनाए, इनको हम कहते हैं पोलन ग्रेन। और ये पोलन ग्रेन आगे जाकर के क्या बनाएंगे? मेल गैमेट्स बनाएंगे। ठीक है। इस तरह से सारा का सारा प्रोसेस कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ये जो लेयर्स है इनका क्या फंक्शन है, चारों लेयर का फंक्शन क्या है और पोलन ग्रेन क्या चीज़ होती है, इसके बारे में हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। ठीक है। थैंक यू।